हेलो गाइस, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा और आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस नेट के जर्नल पेपर यानी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और नेट का जो पेपर है वो आने वाला है, जैसा कि इस टाइम, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, ए और बी दोनों, या प्रतिमान। तो इसका आंसर है सी, ए बी दोनों। ठीक है, तो अधिगम का प्रतिमान भी ज़रूरी है और निर्देशात्मक प्रतिमान भी ज़रूरी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शंस, शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, या अच्छी अभिव्यक्ति। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नॉलेज। अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो बाकी चीज़ें तो अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। बट उस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप न तो बच्चों को कंट्रोल करने वाली चीज़ या अभिव्यक्ति या वास्तविक रुचि, इनका कोई सवाल ही नहीं होता। तो विषय का ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, शिक्षण सिर्फ एक कला है, शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये कला है, ये भी गलत है, और केवल प्रशिक्षित किए जाते हैं या सदैव पैदाइशी, ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। नाउ फोर्थ, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत रिलैक्स रखना, या कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसका आंसर है ए, शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्र में मतलब अगर जो टीचर है वो कुछ समझा रहा है बच्चों को और बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात वही है। ठीक है, अब आते हैं पांचवे पर। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। शिक्षण का स्तर एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ मुख्य प्रस्तावक, मतलब 3 स्तर होते हैं शिक्षण के: स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर। ठीक है, और इसमें इनके प्रस्तावक यानी जो प्रतिपादक उनके नाम है हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड। फर्स्ट का आंसर फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड है और थर्ड को थर्ड से। स्मृति का हर्बर्ट, ग्रहण शक्ति का मॉरिसन, विचारशील स्तर का हंट। तो ये पांचवा कंप्लीट। नाउ अब हम आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, या चिंतनशील स्तर? बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, या चिंतनशील बोध स्मृति स्तर, या स्मृति चिंतनशील या बोध स्तर? तो इसका आंसर है ए, सबसे पहले स्मृति आती है, फिर उसके बाद उसका बोध करता है और उसके बाद उसके बारे में चिंतन। ठीक है, अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान, या माता पिता? तो इसका आंसर है शिक्षक। ठीक है, एक टीचर। अब आते हैं हम आठवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? एनालिटिकल सिंथेटिक, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल, या ओनली सिंथेटिक? ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है एनालिटिकल सिंथेटिक, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। नौवा, शिक्षु सूची एक के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें भी शिक्षण सूत्र जो है वो एक तरफ दिए गए और एक तरफ इनके प्रतिपादक दिए गए हैं। संपूर्ण से अंश की जो शिक्षण सूत्र है उनके नाम ले देती हूँ। संपूर्ण से अंश की स्व अध्ययन या भावना का प्रशिक्षण, और प्रतिपादक है गेस्टाल्ट, मनोवैज्ञानिक और जाना, डॉल्टन, मॉन्टेसरी, फ्रॉइबल। ये एग्जाम्पल है वो, ये प्रतिपादक के नाम है। तो इसका आंसर है ए, यानी इसमें भी पहले को पहले से, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है,
संपूर्ण से अंश की जो है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने की है। स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी जो है वो डॉल्टन ने दी है। और भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी और फ्रॉयबर ने दिया। ठीक है, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान और कला दोनों है, यह न तो कला और न विज्ञान है। तो इसका आंसर वैसे तो सबको आई क्या होगा, यह एक विज्ञान और कला दोनों है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतनशील स्तर या पेडालॉजिकल स्तर। इनमें से कौन सा जो स्तर है वो शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ए यानी कि जो फर्स्ट सेकंड, आप अभी एक क्वेश्चन किया था आपने पहले ही जिसमें स्मृति बोध और चिंतनशील तीनों के नाम आए थे, तो ये स्तर है, तो इसका आंसर हो जाता है ए। अब आता है 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह प्रशिक्षु केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है ए, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पैडालॉजिकल, पैडालॉजिकल, एंड्रोलॉजिकल, दूरस्थ शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका अंदर है जो इसका आंसर है वो है एंड्रोलॉजिकल। एंड्रोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, वो खुद की निर्देशित जो चीज़ें होती है उस चीज़ की उसके उस समय जो स्थिति होती है उसके द्वारा उसे बताया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं 14th नंबर पे। देखिए 14th क्वेश्चन। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लक्षण उद्देश्य में होने चाहिए? ए, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, नमूदार ऑब्जर्वेबल, मापने योग्य मेजरेबल, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। 15th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? ए, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है बी, कि शिक्षक तो स्वतंत्र है बिकॉज वो आराम से अपनी फ्रीडम मतलब फ्री होके पढ़ाता है, लेकिन छात्र आश्रित है क्योंकि वो शिक्षक के ऊपर आश्रित है। वो शिक्षक से शिक्षा लेता है तो वो उसके ऊपर निर्भर है। 16वां। निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है सी, चिंतनशील स्तर। इसमें जो आसपास का जो वातावरण है वो खुला और स्वतंत्र हो, ताकि व्यक्ति जब सोचे तो वो खूब स्वतंत्र रूप से सोच सके, ठीक है। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? ए, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ध्यान से सुनिएगा, यह शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभव का आयोजन करना है। यह विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध। और डी है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और वैवाहिक पाठ्यक्रम पूरा करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। इसका आंसर होगा कि शैक्षणिक जो संस्थान है तो वो कुछ लक्ष्य जो है निर्धारित करते हैं, तो जब हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो जिनके बेसिस पर तो उनके अकॉर्डिंग जो पूरा डिसाइड किया जाता है, ठीक है, वो पाठ्यक्रम कहलाता है। 18वां। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है। 18th, बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कर्तवल, या सिम्पसन। तो इसका आंसर है बेंजामिन एस ब्लूम। 19th,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है? धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण। ए कंसेप्ट, बी एप्लीकेशन, सी नॉलेज और डी है एनालिसिस। सॉरी फॉर दिस। ओके, हम थे 18th क्वेश्चन पे, वो सॉरी 19th पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 19th का जो आंसर है वो होगा बी एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग पे। ओके। 20 निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा या मूल्यांकन। तो इसका जो आंसर है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा संज्ञान मूल्यांकन तो और इन पे से जरूर टीचिंग एप्टीट्यूड में जरूर एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? ठीक है, पहला है शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, या फिर जो डी है वो अनुभव के आधार पर। तो शिक्षक केंद्रित, ठीक है। शिक्षक केंद्रित होता है वो सत्तावादी, क्योंकि उसमें शिक्षक का सब कुछ शिक्षक सब अपनी चलाता है, लाइक उस तरह से, तो वो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें है सूची मिलान। एक में विशेषता है, दूसरे में दर्शन है। ध्यान रखना, और ये जो सूची मिलान ये है ना, बच्चों के 90% सही होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि आपको एक न एक ज़रूर आता है और उसके बेसिस पे आप सही कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा एग्जाम्स में, ठीक है। देखिए, क्रिया करके सीखना पहला, और दूसरा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, तीसरा है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, और चौथा ये दुनिया जिस रूप में और अभाव और यहाँ। और इसके जो एग्जाम्पल दर्शन है वो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद, ठीक है। देखिए, जो पहला है उसमें दे रखा है क्रिया करके सीखना। तो क्रिया करके सीखना तो ये किस में आ सकता है? ये आएगा व्यवहारवाद में, क्योंकि व्यवहार में क्या करते हैं वह क्रिया, एक तरह से प्रैक्टिकली चीज़ सीखते हैं। दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, है ना, तो वो आएगी प्रकृतिवाद में, सीधा सा है, तो ये तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थर्ड है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुमति, जो कि है आदर्शवाद, और यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है वो है यथार्थवाद। तो जो इसका आंसर है वो अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाता है बी, ठीक है, बी हो जाता है। चलो, अब आते हैं 23 पर। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसके द्वारा प्रतिबंधित होते हैं ज्ञान क्षेत्र, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। 24th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबंधित किया जाता है? किसके द्वारा? संज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र के द्वारा, भावात्मक, क्रियात्मक, मतलब इन तीनों में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों इनको प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब आते हैं 25th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल के साथ संबंधित है? तो ये शायद आप लोग बता देंगे वैसे तो, जिसका आंसर हो जाएगा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, क्योंकि संज्ञानात्मक भावात्मक के क्वेश्चन अपन दे चुके, तो बचा मनोसंचालित। 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? ठीक है, उदाहरण किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास करना, निबंध लिखना, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो इसका एग्जाम्पल है किसी विशेष विषय का वर्णन करना, यानी कि ए। 27 निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित साइकोमोटर डोमेन के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? पहला, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना, या एक कहानी का वर्णन करना, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, प्रयोग करना। अब आते हैं 27 हो गया हमारा, अब हम 28 पे आते हैं। 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा और शिक्षण एक ही
शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। असत्य ढूंढना है, ध्यान रखना। ये जो सत्य असत्य लिखे हुए आते हैं ना यहाँ पे, फॉल्स ट्रू, इन पे ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान से देखना, ये चीज़ ध्यान से पढ़ना आप लोग। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। यह उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा फर्स्ट, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा, क्योंकि एजुकेशन और जो शिक्षा और शिक्षण जो है वो दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण यानी कि टीचिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञत्व को दर्शाता है? अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 29 है, उसका आंसर है डी, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं वो विशेषज्ञता को दर्शाता है। अवधारणाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण का कौशल भी होना चाहिए, निर्णय लेने का विकास भी होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण में सबसे अधिक अनुपयुक्त है? एक कठोर अनुशासक है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। तो जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है वो तो अच्छी बात है ना। जिनकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, या जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है, तो नैतिक मूल्यों को सिखाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर अपन अपने अकॉर्डिंग देखें तो बी और सी, डी तो नहीं हो सकता। अब बचा एक कठोर अनुशासक और, तो कठोर अनुशासक भी कई कई जगह ठीक होता है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो अपना आंसर होगा, जिसमें क्या दिया है कि जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। तो कोई अगर टीचिंग में अभिरुचि नहीं होगी तो वो पढ़ाएगा क्या? ठीक है, तो अपना आंसर होता है सी। और इस लेसन में ये 30 ही क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज अपना जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।